Good evening, everyone. Today, in this classes, we will discuss one of the finest and refinement remedy that every doctor want that this kind of lady must be come in their clinic. For example, if their children is ignatia, then the patient think that what a child, that type of child must be their son. So let's start it. The main theme is सेंसिटिव टू मॉरल इम्प्रेशन. दैट मीन्स नैतिकता से सारे काम करना. मतलब वो अपनी लिमिट के बियॉन्ड कभी जाती नहीं है. जो उसको पता होता है कि उसकी क्या लिमिट है. वो अपने फॉर एग्जांपल अगर कोई लेडी है जो उसके संस्कार है, उसका कल्चर है और कोई ट्रेडिशन है, तो वो उस ट्रेडिशन को कभी तोड़ना नहीं चाहेंगी. वो उसके अंडर में ही काम करती है. सो ये थीम है इसके, है ना. that lady is very hiding, secretive and reserved. अगर ये एक ऐसी औरत होती है बहुत ज़्यादा हर चीज़ को छुपाती है, हाइड करती है, रिजर्व्ड होती है और सिक्रेटिव होती है. हर चीज़ को उससे बाहर निकलवाना, पूछना सीधे डायरेक्टली तो वो अपने डॉक्टर को बताएगी नहीं सारी बातें अगर घर की होंगी तो. अगर कुछ पूछना है तो उससे मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है उससे सिम्टम निकालना. उसकी जो वाइफ्स होती है एक अच्छी औरत होती है, वो सुशील होती है, वो सभ्य होती है, सुशील होती है. उसको देखकर ऐसा लगता है कि काश ये हमारी पत्नी होती, काश ये ऐसा पेशेंट हमारे पास ही होना चाहिए, हमेशा आना चाहिए. सो फर्स्ट रुब्रिक इज अलर्ट टू whom? अलर्ट टू फैमिली, होम एंड सोशल लाइफ. Injustice cannot be supported. That lady is very bold lady, and that kind of lady just cannot be support injustice. वो कहते हैं ना, एक सॉन्ग है ना, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो छुपा रही हो. मीन्स उसको देखकर ऐसा लगेगा वो स्माइल करती रहेंगी आपको देखकर, है ना. और उसको देखकर ऐसा लगेगा वाह क्या लेडी है, पर उसके अंदर की जो फीलिंग है, उसके अंदर का जो गम है ना, उसको छिपाने के लिए वो एक स्माइल ला देती है ना, और वो हंसती रहती है ना. तो उसको देखकर ऐसा लगता है कि क्या लाइफ है इसकी, पर उसके अंदर का गम है ना वो डीप में छुपा होता है. और उसको अगर आप देखोगे ना कि वो अगर कोई पेशेंट आ जाएगा इग्नेशिया, तो उससे आई कांटेक्ट बना कर रखना. वो आई कांटेक्ट नहीं करेंगे, वो फ्लोर पर देखेंगे, जस्ट सर्चिंग ऑन द फ्लोर, है ना. तो आप ऐसे पकड़ सकते हो इग्नेशिया को, है ना. लाफिंग अवर सीरियस मैटर्स, लाफिंग ग्रीफ फ्रॉम. मतलब आप कोई सीरियस मैटर चल रहा है तो उसमें वो हंसेंगी. कोई ग्रीफ है तो उसमें भी हंसेंगी. जहाँ पर उसको हंसना होगा वहाँ पर वो दुखी होंगी, और जहाँ पर दुखी होंगी वहाँ पर वो हंसेंगी. मतलब दिस काइंड ऑफ दैट रेमेडी इज़ वेरी फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन. सो आपने मैथमेटिका एलन की नोट में वर्ड पढ़ा होगा, contradiction. So that remedy is full of contradiction. That means that thing which can be do that type of situation, she or he can do just opposite to that situation. So that is contradiction. So that one lady is that, or a man is very idealistic. So which is can't be possible in that time. Ignatia is a Mr. Right man. That rubric is mildness, bears suffering, even outrage without complaining. Means that she is very mild and bears suffering even outrage without complaining. Means that वो एक ऐसी औरत होती है जो जिनके घर पर उसके ऊपर इतना अत्याचार होता है, उसकी सास उसको इतना परेशान करती है. फॉर एग्जांपल अगर कोई बहू है तो उसकी जो सास होगी उसको बहुत परेशान करती है ना. और वो बिना कंप्लेन के किसी को बताती नहीं है, वो सहती रहती है ना. तो ये रुब्रिक माइल्डनेस, हियर सफरिंग, इवन आउटरेज विदाउट कंप्लेनिंग, है ना. समझ में आ गया. सो इसको कह सकते हैं, दिल की खामोशी पर मत जाओ, राग के नीचे आग दबी होती है ना. वो इतना मुस्कुराती रहती है पर हमें उसका दुख पता नहीं होता कि वो अंदर से किस गम से गुजर रही है ना.
काउडाइज विदाउट करेज टू एक्सप्रेस ओन ओपिनियन, है ना। वो इतनी कायर होती है, इतना कॉन्फिडेंस की कमी होती है कि वो अपने ओपिनियन को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती अपने घर वालों के प्रति, घर वालों के सामने, कि उसको क्या चाहिए, उसको क्या कंप्लेन है। नो, ओनली स्माइल, ओनली सर्चिंग ऑन द फ्लोर, कंप्लेनिंग एंड स्लीप। सो अपनी बातों को कभी ना कभी तो कंप्लेन करेंगे ना यार, इंसान है यार। तो वो रात में जब सोता है तो कंप्लेन करता है नींदों में, है ना। घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, ये उसकी थिंकिंग है। अगर बाहर वालों को पता चलेगा तो उसकी बाहर वालों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी, घर वालों की क्या इज्जत रह जाएगी। घर वालों का सम्मान उसके लिए सर्वोपरि है, अपने आप से भी। अपनी आप की इज्जत तो सिर्फ इज्जत तो बाद में आती है, पर पहले घर की इज्जत आती है ना, है ना। सही बात है ना। माइंड में होपफुल है। अब आता है उसका सेकंड स्टेज। ये तो अपन ने फर्स्ट स्टेज पढ़ लिया है ना, अब उसकी सेकंड स्टेज। बहुत कुछ कर लिया सबके लिए, सही गलत का ध्यान रखना अब नहीं हो रहा, छोड़ दिया अब, है ना। अब उसको मतलब नहीं है सबके लिए जो उसने सब। फॉर एग्जांपल अगर कोई लेडी है, उसके घर में बच्चे हैं, बच्चे ने बोला कि मेरा टिफ़िन पैक कर दो, तो टिफ़िन पैक कर दिया। कभी उसका पति आता है, पति बोलता है मेरी सेवा कर रात भर, मेरे लिए वो कर, मेरे लिए वो ला, मेरे लिए ये कर, मेरे लिए वो कर। सास बोलती है कि घर से निकलना नहीं है, हमेशा काम करना है, पर्दे के नीचे रखना है, पल्लू सर पर रखना है। सब कुछ कर लिया, पर उसके बदले में उसको क्या मिला? दुख, पीड़ा। कोई उसके लिए सोचता नहीं है। तो एक ऐसी स्टेज आती है कि जिसमें वो सब कुछ ऐसे सोचती है, सब कुछ कर लिया मैंने, बस अब हो गया, बस मेरी लिमिट पार हो गई। उसको बोलते हैं, ये रूब्रिक है डिसकंसल्टेड, है ना। डिसकंसल्टेड, कंसल्टेड मतलब होता है कि जुगलबंदी। डिसकंसल्टेड मतलब होता है कि डिस मतलब अपने आप को वहाँ से सेपरेट आउट कर लेना, जिसकी वो इतनी फिक्र कर रही थी, अब उसको नहीं हो जाता है ना। कोई कुछ ही बोले, अब मुझे कुछ मतलब नहीं है इस ज़िंदगी से, है ना। एकदम पेशेंट होता है ना, एकदम आँख बंद कर एक जगह बैठ जाता है। कोई कुछ भी बोले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको बोलते हैं डिसकंसल्टेड। प्लेइंग, डिज़ायर टू प्ले, खेलना उसको पसंद है। खेलना मतलब बाहर जाके बैडमिंटन या क्रिकेट, इससे नहीं होता। अगर कोई बहू है तो उसको काम करना, घर के काम करना, वो बहुत अच्छा लगता है ना। जिस टाइप ऑफ CPR, डांसिंग, एडमिरेशन, दैट टाइप। श्रिंकिंग, हेल्पफुल, चिल्लाना, अंदर से एक आवाज़ आती है, यार मुझे बचाओ बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, पर वो निकल नहीं पाती बिकॉज उसके कुछ रूल्स होते, रेगुलेशंस होते हैं, कुछ प्रायोरिटीज़ जो पहले वाली स्टेज में थी, है ना, सेकंड स्टेज में तो चेंज हो जाती है वो। ड्वेल्स ऑन पास्ट डिसएग्रीबल अक्रेंस, ग्रीफ फ्रॉम लॉन्ग पास्ट ऑफेंस, ऑफेंडेड इजली फ्रॉम पास्ट ऑफेंस। मतलब वो पास्ट जो भी इवेंट हुई है, या बचपन में चाइल्डहुड एक्सपीरियंस, या बाद में भी हुआ हो, उसको ड्वेल करते थे, जिस टाइप ऑफ रूट करते रहती, मन में चलता रहता है ना। एक्यूट ग्रिफ बोलते हैं जिसको, है ना। शॉर्ट टाइम के लिए वो चीज़ों को सोचते रहते, उसके दिमाग में रहती है ना। तो क्रॉनिक ग्रिफ, है ना, क्रॉनिक ग्रिफ, है ना। उसके लिए तो नेटम न्यूज आती है, जो अपनी बातों को बहुत टाइम तक, बहुत सालों की, है ना, उसको कभी भूलती नहीं है, तो वो उसमें नेटम न्यूज आती है ना। वो ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है, कुछ बातों को शॉर्ट टाइम के लिए रखती है ना दिमाग में, जब वो भूल जाती बात में, तो है ना। अलाइनमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन, कोई चीज़ उसको बोल दी है ना, और उसको अंदर गुस्सा भरा पड़ा हुआ है ना, अंदर ही अंदर, पर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाई, तो उसके बाद उसमें दिक्कत चालू हो जाती है, कंप्लेन उसकी बॉडी में, या उसकी मेंटली, इमोशनली, फिजिकली। एक रूब्रिक है डेफिएंट, है ना। डेफिएंट का मतलब होता है डिफाइंड, जिसे बोलते हैं। डिफाइंड मतलब होता है कि बड़ी बड़ी जो अपनी आवाज़ को उठाना, है ना, किसी के प्रति खिलाफ। अथॉरिटी हो सकती है, या कोई बड़ी पोजीशन के खिलाफ वो आवाज़ उठाती है ना।
विरोध करती है। डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लॉथ, अपने घर वालों जिनकी वो बहुत इज्जत करती थी, अब उनके बारे में सारी सच्चाई बाहर बता देती है। मैंने क्लॉथ का मतलब क्या होता है, क्लॉथ क्या करते हैं कि उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, है ना, अपनी इज्जत को बचा कर रखते हैं। अब इसमें रूब्रिक है डिस्ट्रक्टिवनेस ऑफ क्लॉथ बचाने का काम करता है, वो उनको फाड़ दी, डिस्ट्रॉय कर रही है ना, तो उसकी इज्जत कौन था, उसके घर वाले, है ना। एक बहू है तो उसका जो सासा था, जो उसकी इज्जत था, उसकी बात, घर की जो बात थी वो घर में ही रखते थे। अब उसमें क्या करे कि वो अब बहुत तंग आ चुकी है ना, डिसकंसल्टेड होगी ना, उसके बाद ये स्टेज आता है सिफिलिटिक स्टेज, जिसमें वो सारी घर की बातें दूसरों को बता देती है ना। दैट रूब्रिक इज जेलेसी चिल्ड्रन व्हेन द न्यूबॉर्न गेट ऑल द अटेंशन। इसका मतलब है कि कोई बेटी है, छोटा सा बच्चा है ना, वो अकेला ही था अभी तक, है ना, उसको सारा प्यार मिल रहा था घर वालों का, है ना। उसकी छोटी छोटी बातों को उसके घर वाले, उसको अगर बुखार भी आता तो अरे 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 इसको बुखार हो गया, उसकी सारा घर वाले भी परेशान हो जाते थे, है ना। उसको थोड़ी सी भी अगर चोट लग जाती तो उसमें सारे घर वाले, उसकी दादा दादी, मम्मी पापा, सब लोग उसको प्यार करते थे, मतलब थोड़ा दुलार करते थे एक्स्ट्रा, है ना। पर बाद में जब उसका भाई पैदा हुआ, है ना, उसके बाद उसका जो रिएक्शन था उसके घर वालों का, दादा दादी का, उसको बदल गया, है ना। अब किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लग भी जाए, अगर बोलती भी तो थोड़ा थोड़ा प्यार कर लेते, पर वैसा प्यार अब जो फील कर रही थी वो, कि पहले जैसा प्यार करते थे मुझे, अब ऐसा प्यार ही नहीं करते हैं। तो अब उसकी प्रायोरिटी, अब वो उसका भाई हो गया ना, उनका जो नया बेटा जो पैदा हुआ है, अब वो मेन प्रायोरिटी है। तो बच्चे में ये फीलिंग आ जाती है कि जेलेसी होने लगाती है उनको, है ना। तो ये रूब्रिक है जेलेसी चिल्ड्रन व्हेन द न्यूबॉर्न गेट ऑल द अटेंशन। फिंजिंग सिक टू बी, वो नाटक करने लग जाती है। फिंजिंग मतलब था कि नाटक करना, बीमार होने का। अब उससे रहा नहीं जाता, अब उसको कुछ काम नहीं करना, बस बैठे रहना है, नाटक करना है ना। ये सिफिलिटिक स्टेज आ गई है ना, सेकंड स्टेज। एडमोनिशन इवन काइंडली एग्रेवेशन, एडमोनिशन का मतलब होता है कि थोड़ी सी अगर हम वार्निंग दे देते हैं उसको कि ऐसा मत करो वो मत करो, तो वो भी उसको एग्रेवेट कर देता है। सो एडमोनिशन इवन काइंडली एग्रेवेशन। एक रूब्रिक है अलाइनमेंट्स फ्रॉम दी रेप्रोचेस, रिप्राइमेंट्स। कोई डांट देता है, कोई फटकार मार देता है, तो उसके बाद उसको कंप्लेन चालू हो जाती है उसकी बॉडी में ना, कन्वर्जन आने लगाते हैं, एपिलेप्सी का टेस्ट हो जाता है, बीमार पड़ जाती है, बुखार आ जाता है। जैसे माइंड में एडल्ट्रस भी है। एडल्ट्रस मतलब होता है कि मिलावट या गंदगी, उसको बोलते हैं एडल्ट्रस। डेल्यूजन ही इज़ ए मैरिड, फॉर एग्जाम्पल ये रूब्रिक है डेल्यूजन ही इज़ ए मैरिड। इसका मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक वाइफ है ना, उसको पता चलेगा उसका हस्बैंड है ना, उसका अफेयर चल रहा है ना। पर सो एक नॉर्मल औरत क्या करती है, जैसे पता चल जाता है वो डिवोर्स ले लेती है आज के इस जनरेशन में, है ना। पुराने वाले तो कैसे न कैसे एडजस्टमेंट कर लेते थे ना, पर आज की यूथ बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करती। अब उसको पता चल गया कि उसका अफेयर है, एक नॉर्मल गर्ल क्या करेंगी, वो तो सीधे डिवोर्स दे देंगी। पर इसको होता है कि उसने शादी करी है ना, वो एक मैरिड वूमेन है, तो वो डिवोर्स तो नहीं ले सकती, कैसे न कैसे करके उसके साथ एडजस्टमेंट करती है। सो उसको होता है कि वो एक शादीशुदा, और शादी एक बार ही होती है ना, बार बार नहीं होती। सो डेल्यूजन इज ए मैरिड। डेल्यूजन शी इज़ ए ब्रेकिंग हर वो मतलब होता है कि जो उसने शपथ ली थी, जो उसने शादी के 7 फेरे लिए थे, तो वो जो उसने शपथ ली थी या जो भी थी, अब वो तोड़ रही है, ब्रेकिंग कर रही है, तो उसको ऐसा डेल्यूजन होता है ना। सो ये सारे रूब्रिक हो गए ना।